everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss how should you attempt maximum in 2 hours. आपका क्या टाइम मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, बिकॉज आई वेरी फॉर्मली बिलीव इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट. आप वो 2 घंटे में खुद को कितना पेशेंटली मैनेज कर सकते हो, कितने सही तरीके से क्वेश्चन चूज करके अटैक कर सकते हो, that will all matters. चलिए let's continue. तो सबसे पहले let's discuss what should be a strategy to attempt maximum questions in 2 hours. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी फोकस्ड रहना यार. क्वेश्चंस अपीयर इन रैंडम ऑर्डर. तो भाई अपना जो 100 मार्क्स का क्यूए का पेपर होगा, पहले एलआर आ सकता है, एलआर का एक क्वेश्चन, देन मैथ्स का एक क्वेश्चन, देन स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक. इट्स कंप्लीटली मिक्स्ड. ऐसा भी नहीं होता कि पूरा एलआर एक साथ आ जाए तो बढ़िया है, बट यूजुअली ऑल द क्वेश्चंस आर इन रैंडम ऑर्डर. ये आपको पहले से पता होगा तो इट्स बेटर, नहीं तो एग्जाम में जाके वी काइंड ऑफ पैनिक यार. सो ये प्लीज आप पूरे प्रिपरेशन में जाना कि क्वेश्चंस बेटा पूरे रैंडम ऑर्डर में आएंगे, ठीक है. ऐसा सेक्शन वाइज नहीं होगा ना, पूरे चैप्टर वाइज, कैसे भी कुछ भी मिक्स. ओके, नेक्स्टली क्या बोला, स्कीम थ्रू द पेपर क्विकली एंड क्रैक द वंस दैट आर फेमिलियर. तो अब कैसा है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा ना, आपको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन अटैक करने कि पीछे से कि बीच में से. भाई किधर से भी करिए. आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, आप चाहिए तो एकदम फटाक से घुमाइए आंख. आपको लग रहा है पीछे से अटैक करना है, पीछे वाले क्वेश्चन से अटैक करिए. पॉइंट क्या है, क्वेश्चन देखिए, आपको लग रहा है बन रहा है, खटाखट उसको उड़ाते जाओ. ऐसा लोड मत लो कि आप रीडिंग कर रहे हैं बहुत देर तक, नॉट रिक्वायर्ड. कौन से ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, विच एवर, आपको एकदम बीच में से स्टार्ट करना है. डू एनी ऑर्डर, डजंट मैटर. जो क्वेश्चंस दिख रहे बन रहे, खटाखट उसको उड़ाते जाओ. नेक्स्ट क्या बोला, टिक द क्वेश्चन दैट यू हैव क्रैक्ड एंड मार्क इट आंसर इन द ओएमआर शीट. तो जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन क्रैक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर किधर ऐसे टिक कर दो. उसके ऑप्शन टिक मत करना भाई, प्रॉब्लम हो सकता है. तो क्वेश्चन नंबर किधर टिक कर दिया, सो दैट यू डोंट कम बैक अगेन टू रीड दैट क्वेश्चन. यू हैव क्रैक्ड इट. उसका आंसर आप जाके ओएमआर शीट पे सर्कल कर दो, या ओएमआर शीट में सी के जगह समझो सी ऑप्शन है, उधर एक डॉट डाल दो अगर आपको एंड में सब सर्कल करना है तो ओएमआर शीट पे ऐसे जाके फटक से वो सर्कल भर लेना. प्लीज यूज डार्क एचबी पेंसिल्स ओनली. या आपको लग रहा है आपने पहले घंटे में जितने भी क्वेश्चंस अटैक किए उन सबका ओएमआर शीट में भरना एक साथ, यू कैन डू दैट, चॉइस इज योर्स. नेक्स्टली, डोंट ओवर स्पेंड टाइम इनिशियली. तो भाई आपके फेवरेट टॉपिक का भी कोई क्वेश्चन आ गया, एलआर का ले ले, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ले ले, आपसे नहीं बना, प्लीज उसको दिल पे लेके उससे फाइट मत करिए यार. इट्स फाइन, लेट इट गो. उसके बाद में आगे कोई क्वेश्चंस करिए, वो क्वेश्चन पे थोड़ी देर बाद आना. एग्जाम प्रेशर में कुछ क्वेश्चंस इनिशियली अपन से नहीं बनते, मे बी आवर फेवरेट टॉपिक, थोड़ी देर बाद आते तो बनता है यार. तो उसको बोलना है भाई सी यू लेटर, अपने दिल पे मत लेना, अपन बाद में फोड़ेंगे उसको, डोंट वरी. नेक्स्टली क्या बोल रहा है, कैटेगराइज. कैटेगराइज मतलब क्या, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, जो क्वेश्चन आपका बन गया उधर टिक डाल दे, सो दैट यू डोंट कम बैक अगेन. आपने कोई टॉपिक छोड़ा है, यू नो दैट द क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट टॉपिक, क्रॉस कर दे, फिर से उस पर आके टाइम नहीं वेस्ट करना. अगर कोई क्वेश्चन तेरे को लग रहा है तू बाद में आके अटेम्प्ट कर सकता है, क्वेश्चन मार्क डाल दे, बाद में आके उधर देखना है, तो ऐसा रहेगा तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है. एंड रफ वर्क ओनली ऑन द लास्ट पेज. तो भाई यूजुअली लास्ट पेज और यूजुअली जो कवर पेज होता है ना क्वेश्चन पेपर का, उसके पीछे साइड भी ब्लैंक होता है, तो आप ऐसे पार्टीशंस बना लो और क्वेश्चन जो इधर इधर है ना, ये रफ वर्क कर सकते हैं आप. एक और चीज अब कैसा है, नाउ यू आर अलाउड टू टेक द क्वेश्चन पेपर होम. तो कैसा है, हर क्वेश्चन जो पेपर होगा ना, एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत स्पेशियस होता है. सो उधर बहुत सारी जगह होती है. टेक्निकली इट्स नॉट अलाउड टू डू रफ वर्क ओवर देयर, बट आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर लेना. आपको लगे तो एंड में रब कर लेना, नॉट रिक्वायर्ड. थोड़ा हल्का सा कर सकते हो. इफ योर सुपरवाइजर इज स्ट्रिक्ट एंड ही इज रेस्ट्रिक्टिंग, ही और शी इज रेस्ट्रिक्टिंग कि डोंट डू द रफ वर्क ओवर देयर, तो आप मत करिएगा यार. टेक्निकली थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अभी पिछले हर अटेम्प्ट से बच्चे कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है यार, बट बी कॉशियस. ऑप्शंस टिक मत कर देना यार, वो प्रॉब्लमेटिक है, मैंने पहले भी बोला. अब अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो यार मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं. इफ यू प्लान टू अटेम्प्ट फुल पेपर, फुल अगर आपको अटेम्प्ट करना है, या मोस्टली आपको लाइक समझो 50 to 60 क्वेश्चंस का या मार्क्स का कवरेज करना है, तो पॉइंट क्या है ना, देखो फर्स्ट आवर गेम चेंजर है. फर्स्ट आवर में आप क्या करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है. तो मुझे लगता है इफ यू वांट टू प्लान complete attempt of the paper, please attempt around 55 to 60 questions in the first hour, so that in the next hour you can aim for 40 to 45 questions. तो ये अगर डिफिकल्ट भी है तो बन जाएंगे. क्यों, आपको अब प्रेशर नहीं है कि पासिंग मार्क तो सॉर्टेड है और एकदम शॉर्ट वाला 60 अटेम्प्ट हो गया. अब ये नेक्स्ट आवर में कुछ लेंदी क्वेश्चंस है, कुछ डिफिकल्ट है, यू कैन ट्राई एंड क्रैक इट. इफ यू प्लान टू अटेम्प्ट अराउंड 50-60 मार्क्स पासिंग वाला, तो भाई पहले आर में प्लीज मेक श्योर बेटा 35 to 40 क्वेश्चन शॉर्ट वाले, जिसमें कुछ भी स्कोप ही नहीं है तुक्का या डाउट का,
तो आप इतना श्योर हो कि मेजॉरिटी पासिंग आपका हो रहा है। अब जो नेक्स्ट आर है उसमें आप एम करिए 20-25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट फ्लूक और तुक्का मत मारना यार प्लीज। ये सब वो अटेम्प्ट है जो आपको पता है, आपने जो सिलेबस कवर किया है उधर से। सिर्फ इधर थोड़ा चिल है, टेक योर टाइम, बी श्योर। इसमें बहुत कम, 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन, वेरी मच पॉसिबल। ये फर्स्ट आवर विल बी द गेम चेंजर, प्लीज बिलीव मी। तो पहला घंटा प्लीज बी वेरी स्मार्ट। और अपन बात करें, डोंट वरी व्हाट माइंडसेट यू शुड बी इन। अब ध्यान से समझना, डोंट जज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर बेस्ड ऑन 4-5 सम्स। अब देखो हर अटेम्प्ट में मैथ्स का एग्जाम थोड़ा सा यूनिक आता है यार। ऐसा नहीं बोल रहा मैं एकदम ईजी है, ऐसा भी नहीं बोल रहा बहुत डिफिकल्ट है, बट पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी लेवल 4-5 सम्स की होती है, मैक्सिमम 10 सम्स डिफिकल्ट होता है। कोई भी पास्ट पेपर उठाओ, मैं हर बार बोलता हूं, मैक्सिमम 5 to 10 क्वेश्चंस यू विल फाइंड डिफिकल्ट। डज दिस मीन द पेपर इज डिफिकल्ट? नो भाई, पॉइंट क्या है, वो 80 to 90 क्वेश्चंस पिक करना इज द गेम चेंजर। जिसने वो कर लिया वो क्रैक कर लेता भाई। और फिर आप पूछना किसी को भी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो पेपर बहुत ईजी लगता, क्यों? वो एग्जाम के प्रेशर में ये क्वेश्चन सही से पकड़ना, बी फोकस्ड, टेक दोस क्वेश्चंस, क्रैक देम, यू आर बाउंड टू पास इवन इफ द पेपर इज डिफिकल्ट। तो पेपर का लोड मत लो, डिफिकल्ट आएगा इजी आएगा। एम टू अटेम्प्ट मैक्सिमम, कभी कभी हो जाता है, वी आर इन द माइंडसेट मेरे को 100 चाहिए, बट 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन थोड़े खतरनाक आ जाते हैं, उसके वजह से डीमोटिवेट मत होइए यार। to tackle those questions at the end. The aim is to attempt maximum. It's very much okay to skip questions. आपने क्वेश्चन पेपर लिया, समझो आपने स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करने को स्टार्ट किया, आपने देखा पहले 2-3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे यार, अरे छोड़ दे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है, आगे के क्वेश्चंस बनेंगे, तेरे को लग रहा है चेंज कर, 2-3 पेज घुमा के फिर क्वेश्चंस ले और फिर सॉल्व कर, या पेज घुमा, तेरे को दिखेगा तेरा फेवरेट टॉपिक वो उड़ा, दैट्स टोटली फाइन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैंने फिर से बोला, वो 2 घंटे में आपको पैनिक, स्ट्रेस और डीमोटिवेट नहीं होना है। कुछ खतरनाक क्वेश्चन होके ऐसा होता है, वी स्टार्ट शिवरिंग, वी टेक टू मच स्ट्रेस, टेंशन मत लेना, मेरी ये बात याद रखना भाई, ये क्वेश्चन छोड़, बचे हुए 90 अपन को आग लगाने हैं। चलिए, अटेम्प्ट स्मार्टली, तो पहला अपना टारगेट पासिंग है, जैसे मैंने बोला यार, प्लीज बी वेरी स्मार्ट इन पिकिंग द क्वेश्चंस, अटैकिंग द क्वेश्चंस दैट आर इजी। जैसे स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में कुछ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी बेस्ड होंगे, क्वेश्चन देख के आंसर आएगा, तो वो उड़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड आई वेरी मच बिलीव दिस कि ये जो 120 मिनट्स है, इसमें आपको अब पूरी जान डालनी है, वो 120 मिनट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 5-6 मंथ्स, इतना जान डाल के शिद्दत से आपने प्रिपरेशन किया। आई नो वी हैव डन क्विक रिवीजन सीरीज, मैराथन, सेंचुरी, टास्क सीरीज, क्या क्या नहीं किया, और आपने तो बहुत पढ़ाई किया है ऑलरेडी। आई बिलीव इन यू, प्लीज मेक श्योर यू बिलीव इन योर सेल्फ। और जैसे अपन बोलते हैं ना भाई, रोने का नहीं फोड़ने का, एग्जाम में डिफिकल्ट चीजें भी आए, यू कैन रिमेंबर माई फेस, रोने का नहीं है, फोड़ने का है, motivate yourself, you will crack. And some things that you need to carry, you already know that, admit card, I usually suggest 2 calculators, अगर worst case एक खराब हो जाए तो, all if you want you can just carry 1. प्लीज मेक श्योर आप ब्लैक पेन लेके जाए, बाकी डिटेल्स आपको ब्लैक पेन से फिल करनी होती है, बट जो ऑप्शंस में OMR, जो अपने क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है ना, वो आपको पेंसिल से ही भरनी है। तो HB पेंसिल आई यूजुअली सजेस्ट फॉर बोथ साइड शार्प, ताकि आप 5 पेंसिल लेके जा रहे हो तो इट्स ऑलमोस्ट 10 पेंसिल, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट शार्पिंग द पेंसिल। HB पेंसिल मतलब वो थोड़ा डार्क होना चाहिए, सो दैट व्हेन यू सर्कल इट्स विजिबल। नेक्स्टली, ये एज पर योर कन्वीनियंस, प्लीज डोंट कैरी एनी स्मार्ट डिवाइसेस। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। आई होप मेरे चैनल से आपको काफी चीजें रिवीजन वाइज भी हेल्प करी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई नो सब एवरीथिंग या सब कुछ बहुत कड़क होगा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। I believe, I will pray for your success for sure, because you have worked that hard. Perfect. Please, if there is anything, do let me know. I will pray for you. Lots of blessings. Vijay Bhavo. And रोने का नहीं, फोड़ने का, one last time. See you with the reviews of the exam. Perfect. All the best. Jai Hind. Take care everyone. कड़क फोड़ के आना भाई।